ट्रेडिंग बेट बनता है 925 तक जा सकता है, वो टारगेट्स हो सकते हैं। खरीदा हुआ है आपने स्टॉक तो होल्ड जरूर कर सकते हैं। तो ये वोल्टास, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स ही नहीं, पावर स्टॉक्स भी फोकस में लगातार बने हुए हैं। गाबा साहब ने हमने अभी चर्चा की भी। और दरअसल अगर पावर शेयर्स की बात करें तो बिजली की बढ़ती मांग को लेकर पावर मंत्रालय एक्शन में आ गया है। क्या फैसला लिया है सरकार ने और इसका क्या असर होगा, इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, हम अभी भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जो फोरकास्ट है वो ये है कि शायद आगे चलते हुए भी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से समर्स जो है यानी गर्मी की सीज़न जो है वो शायद आफत ला सकती है। टेम्परेचर यानी पारा बढ़ सकता है और इसीलिए अगर आप देखें जब भी टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशन आता है तभी तभी पावर की डिमांड भी बढ़ती है। इसीलिए पावर मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो पावर कंपनीज अपने पूरी कैपेसिटीज पे नहीं चल रहे हैं या इंपोर्टेड कोयले पे चल रहे हैं, इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कोल इंपोर्ट किया जाए, कोयला इंपोर्ट किया जाए और बिजली का जनरेशन जो है तीव्र गति से बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे ही समर सीजन में पीक डिमांड शुरू हो जाएगी आपको ज़्यादा पावर की खपत लगेगी और किसी भी अनहोनी या पावर आउटेज से बचने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने ये निर्णय लिया है। और वो पिछले टाइम भी हमने देखा था कि जो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो ओपन मार्केट में बेचने की भी अनुमति दी जाएगी। तो ये एक रिलीफ माना जा रहा है पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर हम अदानी पावर, टाटा पावर की बात करें तो इनके जो बड़े प्लांट्स हैं वो इंपोर्टेड कोल पे चलते हैं और ये निर्देश के बाद बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि शायद किसी प्रकार की रिलीफ या ओपन मार्केट में अगर इन कंपनियों को पावर बेचने दिया जाए तो रियलाइजेशंस बढ़ सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे बेहतर रियलाइजेशन आपको इस प्रावधान के द्वारा दिया जाएगा। तो ये होप पे आपको बाजार में टाटा पावर, अदानी पावर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो चल रही हैं, एनटीपीसी भी चल रहा है। और अगर हम आईएक्स और पावर ग्रिड देखें तो जैसे है अगर हम पीक डिमांड की बात करें तो ओपन मार्केट में जब पावर बिजली का ट्रेडिंग होगा तो इन दोनों कंपनियों को भी इसका फायदा होगा। तो ओवरऑल जो वेदर को देखते हुए पावर मिनिस्ट्री का निर्णय लिया गया है इमरजेंसी वाला, उसके कारण शायद आज पावर सेक्टर में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। ओके, शुक्रिया इतने आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम रौनक देख रहे हैं पावर स्टॉक्स की, और गर्मियों का तो एक इम्पैक्ट है ही। तो ये रहा। और स्टॉक्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स तेज़ी में है ही। गाबा साहब से अभी हमने इन स्टॉक्स पर चर्चा की भी है। तो ये रही पावर स्टॉक्स की बात। लेकिन अब बात करेंगे स्टील कंपनीज की। दरअसल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए बुरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस के जरिए जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो ये प्रपोजल था इसको लेकर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो फर्नेस एसोसिएशन था उसको बड़ी पैमाने पर लॉबी कर रहा था कि जो अभी जो मेटल स्क्रैप पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको सीधे तौर पर लगा के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए लगाया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा जो हो सकता था वो हो सकता था स्टील कंपनियों को, क्योंकि अभी जो उनको आईटीसी मिलता है 18% जब फाइनल प्रोडक्ट पर बेचते हैं तो उन पर वो आईटीसी कहीं भी क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर जो मेटल स्क्रैप का बिजनेस करने वाले धंधे में लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं। लिहाजा वो चार्जेस तो करते हैं 18% मेटल स्क्रैप पर जीएसटी, लेकिन वो चुकाते नहीं हैं। इसकी वजह से जो स्टील कंपनियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट है भारी पैमाने पर अटकता है। और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ही इस तरह का प्रस्ताव स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, फेरस इंडस्ट्री की तरफ से और फर्नेस इंडस्ट्री की तरफ से लाया गया था कि रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के जरिए अगर इसको इजाज़त दे दी जाती है तो स्टील इंडस्ट्री का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अटकेगा नहीं। वो 18% जो मेटल स्क्रैप पर जीएसटी लगता है वो फाइनल प्रोडक्ट पर सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और खासतौर से जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर हैं उनसे जीएसटी इस तरीके से वसूलना काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा जो वित्त मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक तरह से रेड फ्लैग है और जो प्रपोजल आया था उसको फिलहाल इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्टील इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अगर उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए जीएसटी पे करने की इजाज़त दे दी जाती है तो उनके सीधे तौर पे उनको 18% का जो फाइनल प्रोडक्ट में इनपुट टैक्स रेट है वो उनको मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। लेकिन वो फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, शुक्रिया आपको आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टील कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट खबर और वित्त मंत्रालय जीएसटी के मोर्चे पर
स्टेप्स ले सकता है और मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस से जीएसटी वसूली संभव नहीं है। तो ये डिटेल्स आलोक ने बताई, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं।